कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इन्नस सलाता तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो नमाज होती है ये नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है, यानी रोकती है। यानी अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अपने रब की इबादत करेंगे, उस रब की अगर रियासत, उसकी बंदगी करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि हम तमाम गुनाहों से दूर होते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अभी आप सब ने 10 मिनट पहले देखा कि एक जुमला, एक मसला जिक्र हुआ और वो सिर्फ एक लफ्ज ये निकल गया महर, एक लफ्ज निकल गया महर, और महर पे इधर भी उलट पुलट होने लगे, उधर भी उलट पुलट होने लगे। भाई महर, इतनी तवज्जो एक महर पे होती है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको बड़े गौर से सुनिएगा। इतनी तवज्जो महर पे कि 51,000 के 25,000 के 1 लाख के 1.5 लाख के 10,000 25,000 तमाम चीजें वगैरह वगैरह। आप ये बताइए कि निकाह हो गए, यहाँ सबको याद है कि महर क्या है, लेकिन कल कोई पूछेगा कि महर की अहमियत क्या है? कल किसी को याद नहीं होना, तो दूल्हा से कोई पूछेगा कि महर कितना हुआ है, ना किसी को याद रहेगा महर कितना हुआ है। जिसने रखवाया उसको भी नहीं मालूम हो कितना रखा है। 1 महीने बाद उससे पूछ लेना कि कितना लिखवाया था, उसको नहीं याद होगा। किसका रखा, किन लोगों ने हाँ करा, इनसे पूछ लो, इनको नहीं पता होगा। लेकिन महर पर तो ऐसी बहस होती है, ये लगता है कि हर इंसान की जेब में पूरा चला जाएगा। लेकिन जिस पर बहस होनी चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए, और इसी तरीके से खुले मंच पर होने चाहिए, इन लोगों से पूछना चाहिए, भाई महर पर तो बहस कर लिए, अल्लाह की इबादत, उसकी रियाजत, उसकी बंदगी पर कब बहस होगी? नमाजों पर कब बहस होगी? जो मस्जिदें बनवा दी है, ये वीरान पड़ी है, मस्जिदों की सफ़ें खाली पड़ी है, ये कब भरेंगी? इसमें कितना पैसा दोगे? मस्जिद में फला काम बाकी है, इसके लिए कितना पैसा दोगे? एक भी इंसान की जबान से एक लफ्ज अदा नहीं होगा, लेकिन महर, इस पर बहस चढ़ी जाती है। या तो मेरा अपना ख्याल है कि कभी कभार इस पर भी बात करनी चाहिए नमाजों के ताल्लुक से, कि आज उम्मत मुस्लिमीन, आज अल्लाह के बंदे, आज मुस्तफा करीम के उम्मती आज हर हाल में परेशान है, हर जगह परेशान है। इस परेशानियों का हरम क्या है? इसका मामला क्या है? इसका मामला अगर देखोगे तो शरीयत मुताहरा की जानिब से जवाब यही होगा कि आज हम जो परेशान हैं, परेशानी की वजह यह है कि हमने शरीयत पर अमल करना छोड़ दिया। आज हमारे अकाबिरीन को देखो, अकाबिरीन को कभी भी सहाबाए किराम ने नमाजों को नहीं छोड़ा था, हमारे बुजुर्गों ने नमाजें नहीं छोड़ी थी। और औरतों से भी मैं मुतालबा करूंगा, औरतों से भी मुखातब होऊंगा, आज लगातार श्रृंगार तो कर लेती हैं, अच्छी चीजें करना चाहिए, पाउडर लगा लेती है, नए नए कपड़े पहन लेती है, सब चीजें अच्छी है, खूब करो और मन भर के करो। और शरीयत ने कहा है, शरीयत ने हुक्म भी दिया है कि अपने शौहरों को दिखाने के लिए श्रृंगार करो। ये भी सबब, अगर शौहरों को दिखाने के लिए अगर श्रृंगार किया जाए और पहना जाए तो ये भी सबब में दाखिल। लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों से इतना भी कहूंगा कि आप जिसकी कनीज हो, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को उठा के देखो कि सैयदा फातिमा ज़हरा इशा की नमाज के बाद मुसल्ला बिछा देती थी। इशा की नमाज के बाद क्या मतलब? 8 बजे समझ लीजिए, 9 बजे समझ लीजिए, 10 बजे समझ लीजिए, मुसल्ला बिछा देती थी और 2 सजदे पूरे नहीं हो पाते थे कि फजर की अजान हजरत बिलाल मस्जिद नबवी से दे दिया। सुभान अल्लाह। तो जिस सैयदा फातिमा की तुम कनीज हो, उसी सैयदा फातिमा का तुम्हें वास्ता देता हूँ कि सैयदा फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलो। जब रब ने हमें इज्जत दी, रब ने हमें दौलत दी, रब ने हमें हुकूमत दी, अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया, तो कम से कम उस रब के लिए 5 वक्त की नमाज तो पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। कुरान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए इंसान, हमने तुझको अपनी इबादत और अपनी रियासत के लिए पैदा किया है। जब रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो हमारे ऊपर लाजिम है कि उस रब की इबादत करें। बेशक। आप ये बताओ क्या चीज है जो अल्लाह ने हमें नहीं दी? क्या चीज है जो रब ने अता नहीं की? हर चीज रब ने अता करी है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहे, यही परेशानी का सबब है। फिर आज कहते हैं मौलाना तावीज कर दो, मौलाना तावीज कर दो, मौलाना ये कर दो, मौलाना पानी पढ़ दो।
کسی بھی پانی پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی تعویذ کی ضرورت، کیونکہ نماز سے بڑا دنیا کے اندر کوئی تعویذ نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر نماز پڑھی جائے گی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کسی بھی تعویذ گنڈے والے کے پاس نہیں جانا ہوگا۔ بے شک۔ لیکن آج ہم تعویذ گنڈے والوں کو پکڑ لیتے، مسجدیں خالی ہیں، ارے مسجدوں کے باہر لوگ صفے لگائے ہوتے ہیں کہ نمازیوں سے پھکوا لو، نمازی جس کو پھونک دیتا بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ ارے جب ہم خود نمازی بن جائیں گے تو ہمارے اندر کتنی پاور پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، میرا مقصد اور یہ مقصد واحد اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے اندر میں بیان دوں، اور میرا بیان یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم جو غلط راستے پر جا چکی ہے وہ صحیح راستے پر آ جائے۔